कि कुछ 2020 से या 20 के बाद से इनफैक्ट आप बोलेंगे, अभी तक जो है हम पूरे विश्व में एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और वो है साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा। और ये हमको कहाँ से मिली? हमको ये पौलुस से मिली। तो पौलुस ने टाइटस को यानी तीतुस को कहा था खरी शिक्षा के साथ और इसमें गंभीरता के साथ, परमेश्वर का घर है कलीसिया, उसमें कैसा बर्ताव होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर हम जो है बड़े फोकस करते हैं और बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम परमेश्वर के वचन में बिल्कुल मिलावट नहीं करते। वो चाहे पैसे के क्षेत्र में हो, हम किसी के ऊपर भी दबाव, लालच, धमकी डराकर, श्राप का धमकी देकर या उसका डर दिखाकर, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके, मलाकी 3:10 का डर दिखाकर हम किसी प्रकार का टैग या फिर जैसे स्टेट्स में टैक्सेस होते हैं 10% या उसके भी आसपास में। वेरी गुड, आवाज ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ सुनाओ। परफेक्ट परफेक्ट। तो जिसके चलते दोस्तों हम किसी प्रकार का कोई भी जो है श्राप को दिखाकर, बताकर लोगों को लूटने का काम नहीं करते। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी देता है देता या देगा अपनी मर्जी से देगा। ओके, हम पैसे के पीछे भागने वाले सेवक नहीं। पैसा हमारे पीछे भागे ये हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अगर आपको देना है, आपका काम है, याद रखो आपका काम है, परमेश्वर का काम है, तो परमेश्वर लाता है, दिलाता है, काम करवाता है, लोगों के मन में प्रेरणा डालता है, जैसे पहले सदी के कलीसियाओं के दिनों में होता था। तो साउंड डॉक्ट्रिन के आधार पर ही हम कलीसिया चलाते ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको यह पहला पोस्टर दिखा दूं, पहला ठीक से देख लीजिएगा। मसीह मंथन बैठक 4 लाख फॉलोवर्स के साथ में दुनिया भर में फैल रहा है। वाह, 4 लाख फॉलोवर्स के साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से हम 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स को जो है परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं, बड़े बड़े शहरों से लोग मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़कर एक पास्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो दे रहे हैं या दे रही हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक महिलाओं को पास्टर बनाने के पक्ष में है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि महिलाएं पास्टर बनकर परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से कर सकती हैं और करिएगा। एक और चीज आज आपको बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महिलाएं यानी कि स्त्रियां, बहनें, फीमेल्स, विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं, औरतें, उन सबको परमेश्वर ने एक ऐसी आवाज दी है जो बाकी विश्व के जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, क्रीचर्स जो फीमेल की कैटेगरी में, उनके हिसाब से मेल और फीमेल में, बर्ड्स में मेल फीमेल, क्रीचर्स मेल फीमेल, एनिमल्स मेल फीमेल, या फिर दुनिया का कोई भी मेल फीमेल, उनके कंपेयर में। और फिर जब बात आती ह्यूमंस में, तो परमेश्वर ने पुरुष को जो आवाज दी है, जो अभी आप मेरा आवाज सुन रहे हैं, ऐसी आवाज के ठीक अपोजिट में परमेश्वर ने महिलाओं को जो आवाज दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी आवाज, बहनों तैयार हो जाओ, ऐसी आवाज बाकी किसी कैटेगरी फीमेल में नहीं दी है। जरा चेक कर लो, राइट? नहीं दी है। मैं जिसको पूछ रहा हूं वह नतानियल है, जो कि एनिमल्स, बर्ड्स और क्या है, इन सब के बारे में उसके पास में अच्छी खासी नॉलेज है। जब वो छोटा था तो इन सब चीज़ के ऊपर उसकी दिलचस्पी बहुत थी। तो वो भी इस बात को पुख्ता कर रहा है कि यस पापा, ऐसा किसी के पास नहीं है। अगर आप बिल्ला और बिल्ली और ऐसे करते करते सब चले जाइए, सबकी आवाज़ कॉमन है, सेम है।
ये भी म्याऊं म्याऊं तो वो भी म्याऊं म्याऊं, कुत्ते भी भाव भाव तो वो भी भाव भाव, लायंस को भी देख लो, एलिफेंट्स को भी देख लो, किसी को भी देख लो, लेकिन मात्र महिलाएं, एकमात्र महिलाएं, लेडीज, जिनको परमेश्वर ने एक ऐसी आवाज दी है, ओहो। और इसी का फायदा संसार में लूसीफर ने और संसारिक लोगों ने खूब उठाया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिसेप्शंस पे महिलाएं हैं, एरोस्टेस महिलाएं हैं, सेल्स गर्ल्स महिलाएं हैं, और बैंकों में, ऑफिसेस में, और आजकल तो सभी जगहों पे, इन एवरी फील्ड महिलाएं आ चुकी। तो ये ऐसे लोग जो आधे बुद्धिजीव लोग हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34 और तिमोथी की किताब का दूसरा अध्याय पौलुस का जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा, डंके की चोट पे 1 लाख रुपए का इनाम फिर दे रहा हूं, कि अगर कोई निकाल के बता दे कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34 और पौलुस का वो दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ने महिलाओं को चर्च में पास्टर बनने को मना किया, 1 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा, अगर किसी को यह चैलेंज स्वीकार करना है। और अगर उससे भी ज्यादा किसी को बहस करना है तो इधर आ जाइए एमएमबी के ऑफिस में, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो वचन नहीं लिखा है ना, उसको मत तोड़ मोड़ के पेश किया करो। मैं जितनी भी भारत में महिलाएं हैं, भारत क्या, विश्व में जहां पे भी महिलाएं, उन सबको इनकरेज करना चाहता हूं, खूब काम करो प्रभु का। और इन लोगों की मूर्खता की इस टीचिंग को सुनकर आप अपनी जो मसीह दौड़ है उससे पीछे मत हटिए। आप जो कर सकती हैं, आपको पता तक नहीं है कि आप लोग क्या क्या कर सकती हैं। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में, 4 लाख फॉलोवर्स की तादाद में पूरे विश्व में परमेश्वर का काम हो रहा है, जिसके चलते मैं अगला स्लाइड ये कहते हुए रख रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत के मसीह, विश्व भर के मसीहों को, भाई बहनों का स्वागत करता है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र से, मुंबई से, पूना से, नागपुर से, विश्व के, भारत के कहीं से भी, और भारत के 29 राज्य के किसी भी स्टेट से जो मैंने अभी नाम लिया है, अगर आपका चर्च, आपको पता चला कि टीचिंग गलत है, निकल जाओ बाहर, इमीडिएटली बाहर निकल जाओ। डैनियल भाई किस किस बेस पे चेक करें कि वो चर्च सही है या नहीं? सबसे पहला अन्य भाषा, यानी कि शैतान की भाषा। देखिए, बहुत साफ कह देता हूं कि जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का है उसको डैनियल मानता है, मैं मानता हूं, मसीह मंथन मानता है। लेकिन इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन जो अन्य भाषा के नाम पे, यानी कि कॉपी ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट लूसीफर ने ला दिया है, ड्राबा रबा शबा शबा सिकंदरा बिकंदरा रबा, पता नहीं क्या क्या, इन सब की बात कर, लबा लबा है ना। कुछ लोग तो बोलते बोलते जेल चले गए, वो बात आपको भी पता है, ठीक है ना। ऐसे सभी भाषाओं पर जहां चर्च में चलती है और बड़ी तादाद में चलती है, और आपको ऐसे उल्लू बनाया जाता है कि इसको बोलने से आप कनेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर से। वाह बेटा, देखिए बहुत सीधी बात है, नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस आर वेरी डेंजरस। नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम सैटन, सीधे शैतान से आता है, बहुत डेंजर है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूं, बकवास। तुम एक्चुअली फंस गए हो या फंस गई हो। मैं इसके ऊपर खूब बात करता हूं, करता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अन्य भाषा तो हो गया दशमांश, पवित्र आत्मा के नाम पे हाथ रखकर नीचे गिरने वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे सभी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज अगर चल रही है, उस चर्च को तुरंत छोड़ दीजिए जी, और आइए मसीह मंथन से जुड़िए। डैनियल भाई, क्या मसीह मंथन बैठक हमारी शादी, मैयत, डेडिकेशन, जितनी भी जिम्मेदारी है, क्या उसको लेगा? बिल्कुल लेगा। डैनियल भाई, क्या आपका मसीह मंथन बैठक रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। हमारा मसीह मंथन बैठक भारत सरकार के कानून के दायरे में पैन इंडिया रजिस्टर्ड है। ओके,
तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए ना दोस्तों, अगर किसी को पास्टर बनकर काम करना है, मसीह मंथन बैठक में स्वागत है। आइए, बाकी आपसे मैं बात करूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ओके, लीडर बनकर काम करना चाहते हैं, सिस्टर्स, अगर आप चर्च चलाना चाहती हैं, प्रभु का काम करना चाहती हैं, लेकिन आपके पास में बैनर नहीं है, आइए ना, मसीह मंथन बैठा है और यह आपका बड़ा भाई आपको मंच देगा, प्रभु का काम करने का मौका देगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कलीसियाओं में लोकल उनके चर्च के पास्टर उनको दबा दबा के रख रहे हैं, बिठा के रख रहे हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा टाइम नहीं आया है। ये नरक से आया हुआ झूठ है शैतान का। मैं नरक से आया हुआ झूठ इसलिए बोल रहा हूं, मुझे सीधा कहना कि ये गलत है, बाकी आप लोग समझ जाइए। परमेश्वर हमेशा कहता है यूहन्ना की किताब 15 का 7 और 8 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें, फिर वचन 8 क्या कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, नहीं बल्कि बहुत सा फल लाओ। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि आपको और मुझको परमेश्वर के लिए काम करते रहना है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई है। तो जिस पास्टर ने, मुझे बेहद खुशी है कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और कलीसिया छोड़कर मसीह की देह में जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीनों पहले एक परिवार मुंबई से ही, मैं उस चर्च का नाम तो नहीं ले रहा हूं और ना ही उस पास्टर का नाम ले रहा हूं, लेकिन यही हरकत के चलते उनका कलीसिया छोड़ा गया और वो अब पूरे ताकत से दोनों पंख फैलाकर परमेश्वर के काम को करने के लिए उड़ान भर चुके हैं। क्या ऐसी उड़ान मसीह की सेवा काई के लिए आप करना चाहते हो, भरना चाहते हो? आइए, मुर्गी की तरह चूं 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 क्या चुन चुक के, मुर्गी की तरह चुक चुक के क्या जीवन जी रहे हो? उड़ान भरो लाइक अ ईगल। यू अंडरस्टैंड? तो चाहता हूं मसीह मंथन से जुड़िएगा ना दोस्तों।